नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। कोरोना लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है और ऐसे में प्रभु राम के भक्तों के मन में सवाल यह है कि अयोध्या में राम मंदिर का काम कितना पूरा हो गया है। राम मंदिर की शिलाओं का काम कहां तक पहुंचा और भूमि पूजन कब होगा, यह सवाल हो सकता है आपके मन में भी होगा। कब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे? आज आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। हमारी सहयोगी रुचि कुमार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्यशाला से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। कोरोना काल नहीं आता तो राम मंदिर का काम कब का शुरू हो जाता। भूमि पूजन होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया। भूमि पूजन की तारीख भले ही नहीं आई है, लेकिन राम मंदिर की तैयारी में कोई कमी नहीं आई है। काम फुल स्पीड पर चालू है, पत्थरों की सफाई हो रही है, तराशी का काम जोरों से चल रहा है। कोरोना के टेंशन के बीच अयोध्या से आई इन तस्वीरों को देखेंगे तो बड़ी राहत मिलेगी। 30 साल से इन पत्थरों को भी राम में रम जाने का इंतजार था। हालत यह हो गई है कि इतने सालों के बाद कहीं काई जम गई है तो कई पत्थर खराब हो चुके हैं। अब दिल्ली से आई एक्सपर्ट टीम इन पत्थरों को फिर से जिंदा कर रही है। यहाँ पर लोगों ने, किसी ने पेन से लिखा हुआ है, किसी ने पेंट से लिखा हुआ है, कुछ लोग आते हैं तेल के हाथ लगा देते हैं, लोग टच भी करते थे। कोई कई जगह बंदरों का जो है वेस्ट का यूरिन और वो सब उसके मार्क हैं जो अंदर चले गए हैं। अलग अलग तरह की यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। कहीं पर रस्ट मार्क है, देखिए आप अगर ध्यान से कैमरा करेंगे तो आपको ये रस्ट नजर आएगा। इसके अंदर ये रस्ट हैं, वो वहाँ पर वो सारा ये रस्ट के मार्क हैं। ये जो काले जी, ये काले काले सारे रस्ट हैं और इसको ये भी सब, इनके सबके हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। इन सबको हम डिजोल्व कर देते हैं और निकाल देते हैं और बड़े ध्यान से कि कोई चीज़ खराब ना हो। देख रहे हैं कि यहाँ जो श्रद्धालु लोग आते तो श्रद्धा में है, लेकिन देखिए सब लिखा हुआ है इन लोगों ने। ये सब हम निकालते हैं। यहाँ पर भी सब जगह लिखा हुआ था, इन पूरे पत्थरों में यहाँ लिखा हुआ था और बहुत कईयों ने तो बहुत ही ज्यादा ऐसे पेंट इस्तेमाल कर रखे हैं कि वो मिटे ना। ये बेहद देखिएगा बहुत सुंदर यहाँ पे कार्विंग की हुई है इन पत्थरों में जो मंदिर में लगेंगे, लेकिन वक्त ने इन पत्थरों में अपना बुरा असर छोड़ा है। ये पूरी एक कार्यशाला में करीब 1 लाख स्क्वायर फीट पत्थर तराशे जा चुके हैं और जो मंदिर का मॉडल बनाया है वीएचपी ने, उसमें कह रहे हैं कि 1,75,000 स्क्वायर फीट पत्थर लगाए जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे सफाई का काम तेज है और ये एक्सपर्ट लोग हैं और इनका कहना है कि जरूरत पड़ी तो यहाँ और लोग बढ़ाए जाएंगे और इस काम में और तेजी लाई जाएगी। संवाददाता रुचि कुमार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्यशाला में पहुंची। पूरे परफेक्शन और साइंटिफिक तरीके से पत्थरों की सफाई की जा रही है। सफाई भी फुल स्वदेशी, करीब 2 दर्जन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जिस हालत में शुरू में पत्थर थे जब तराशे गए थे, ये वही सूरत में आ जाएंगे। आइए हम आपको एक दिखाते हैं, जैसे वो बिल्कुल नए बन के आएंगे। अच्छा, ये पत्थर में इस हालत में थे और ऐसे हो गए। पत्थर जो थे ये इस हालत में था पूरा। तो इसकी फाइनल कंडीशन जो आएगी वो ये कंडीशन है। और इस कंडीशन के बाद भी, क्योंकि ये पत्थर बनने के बाद अभी अगर सफाई कर दी तो ये हाथ की हाथ नहीं लगेगा। 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद इसका लगने का नंबर आएगा, तो तब तक दोबारा इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस प्रॉब्लम को कवर अप करने के लिए कि प्रॉब्लम ना आए, इसको हम एक सीलर होता है, पेनिट्रेटिंग सीलर, उस नैनो टेक्नोलॉजी से उसको हम इससे प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर पानी का असर ही खत्म हो जाए। तो जैसे ये पत्थर है, इस पत्थर में हमने आधा जो है वो आधे को हमने ट्रीट किया हुआ है और आधे को नहीं किया हुआ। तो मैं अभी आपको पानी मार के दिखाता हूँ, तो इसमें आपको पता लगेगा कहाँ पानी चला गया और कहाँ पानी नहीं गया। तो जैसे ये देखिए, इधर पानी अंदर नहीं गया और इधर पानी पी गया, तो ये ट्रीटेड है। नाउ दिस इज सेफ। इसमें बारिश आएगी, कुछ भी आएगी तो इसमें दोबारा अंदर पेनिट्रेट नहीं होगी। अच्छा, तो ये आप मतलब लंबे समय तक आपका ये पत्थर रहे उसका भी इंतजाम अभी कर रहे हैं कि अगर पानी बरसता है तो उसका इस पत्थर पे कोई असर नहीं पड़ेगा।
और जबकि अभी जो पत्थर है वो इस हालत में है कि वो पानी को पिएगा तो दोबारा उसमें एल्गी बनेगा, फिर दोबारा अंदर जाके वो ब्लैकनिंग हो सकती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अभी से कर दिया कि 2 साल बाद नंबर आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तैयारी पूरी है, अब बस भूमि पूजन का इंतजार है। लेकिन देरी क्यों हो रही है, उसकी वजह रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताई। बैरिकेडिंग हट के वहाँ जितने पेड़ से उनको काट करके उस पूरे क्षेत्र को बिल्कुल समतलीकरण कर दिया गया है। जितना ऊंचाई वो था उससे और लगभग 3 फीट नीचे कर दिया गया, पूरा बराबर हो गया है। अब उसमें केवल ये है कि सबकी विचारधारा ऐसी है कि प्रधानमंत्री के द्वारा उसका जो है भूमि पूजन हो जाए, शिला पूजन हो जाए, जिससे कि फाउंडेशन बन के और नींव भरना शुरू हो जाए, नींव का काम प्रारंभ हो जाए। तो इसी कारण से अभी रुका हुआ है। केवल वही है, चिन्हित कर दिया गया है जिस प्रकार का ये मॉडल बना है उसको नाप करके वहाँ झंडियाँ गाड़ दी गई हैं, पूरा व्यवस्थित हो गया है। अब केवल नींव खोदना है और वह प्रतीक्षा केवल प्रधानमंत्री जी के माध्यम से होना है। यदि उनके 1 तारीख तक हो गया तो निश्चित है प्रारंभ हो जाएगा। और यदि 1 तारीख तक ऐसे टला, चाहे वो कोरोना के कारण से हो, चाहे चीन के विवाद के कारण हो, तो आगे पीछे चला जाएगा। जिस दिन भूमि पूजन हो जाएगा उस दिन से काम भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1 मंजिल के पत्थर तैयार हो चुके हैं। कम से कम 30 साल हो गया मंदिर कारीगर काम किया। अब ये पत्थर की घड़ी आ गई है कि वहाँ राम मंदिर में लगेगा। अभी जो काला हो गया उसकी सफाई हो जाएगी। सफाई हो जाने के बाद वहाँ नींव भी खुद जाएगी। इसके बाद ये पत्थर फोड़ना चालू हो जाएगा। अब इसका नंबर आ गया है। क्या बन गया अभी तक? सब हमारे 1 मंजिल का पत्थर तैयार है। 1 मंजिल का काम हो जाएगा, उसके बाद दूसरी मंजिल का काम चालू हो जाएगा। तो वहाँ कब जाना शुरू होंगे पत्थर? नहीं, वो तो वहाँ नींव भरेगी, नींव भरा जाएगी, नींव खुद जाएगी। 7-8 महीनों ऐसे में लग जाएगा। अयोध्या की इस कार्यशाला में राम मंदिर का ये मॉडल रखा है, जिसके हिसाब से यहाँ पर पत्थर तराशे जा रहे हैं। इस मंदिर में आप नीचे देखेंगे तो भगवान राम यहाँ पे विराजमान होंगे और उसके ऊपर यहाँ पे राम दरबार होगा। नीचे एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और जो मंदिर होगा उसकी लंबाई 260 फीट, चौड़ाई 140 फीट, ऊंचाई 128 फुट की होगी। इसमें 212 खंबे बनाए जाएंगे। पहली मंजिल पे 106 खंबे होंगे, दूसरी मंजिल पर 106 खंबे होंगे। सिंह द्वार है, रंग मंडप है, ये सब बन के तैयार हो गया है। और जो खंबे हैं, जो 106 नीचे की मंजिल में और जो 106 ऊपर की मंजिल में, वो खंबे बन गए हैं। हर खंबे में 16-16 मूर्तियां बनेंगी। लेकिन जब ये पिलर्स यहाँ से राम जन्मभूमि पहुंच जाएंगे तब ये मूर्तियां वहीं पे तराशी जाएंगी। तो बहरहाल पूरा इंतजाम राम मंदिर का यहाँ पे किया जा रहा है। उसको निर्माण का काम में तेजी आई है। जो राम जन्मभूमि है, जहाँ पे टेंट के नीचे रामलला विराजमान थे, वो अस्थायी मंदिर में शिफ्ट हो गए हैं। वो पूरी जमीन को समतल कर दिया गया है। जितने पेड़ थे वो सब काट दिए गए हैं और वहाँ पे झंडे लगा दिए गए हैं इस मॉडल के हिसाब से। यानी इसके जितने कोने हैं, ये कहाँ तक फैला होगा, वहाँ हर पॉइंट पे झंडे लगा दिए हैं। अब बस इंतजार है भूमि पूजन का। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, अयोध्या। राम मंदिर के निर्माण का काम कहां तक पहुंचा, ये आपने देखा। अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताता हूं। एलएसी के मुद्दे पर सियासत नॉन स्टॉप जारी है। सोनिया और राहुल गांधी ने एक साथ मोदी सरकार पर हमला बोला है। सोनिया गांधी ने पूछा, देश जानना चाहता है कि आखिर 20 जवानों की शहादत कैसे हुई। सोनिया गांधी ने पूछा, क्या चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है? अगर कब्जा हुआ है तो सरकार हमारी जमीन कैसे वापस लेगी? जब हम शहीदों को नमन कर रहे हैं तो देश जानना चाहता है कि अगर चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमी पर कब्जा नहीं किया, जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो फिर हमारे 20 से